हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैदिक काल क्या है, उसके कालानुक्रम, जो भी परंपरा आई है, उसके बाद जो भी घटना घटी है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे पहले भी जो हमने वीडियो अपलोड किया है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप एजुकेशन की दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको हमेशा इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैदिक पीरियड की जब हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसे वर्ड है जो हमें नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो वो भी हम जान लेते हैं कि वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया वेद, तो वेद क्या है तो वो भी हम जानेंगे कि वेद आखिर क्या है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। अब बात आती है कि ब्राह्मण साहित्य, व्हाट इज ब्राह्मण साहित्य? ब्राह्मण साहित्य क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया साहित्य है। और ब्राह्मण जो हमें पता है, जिसे हम सिंपल भाषा में पंडित कहते हैं, ठीक है, पंडित कहते हैं। और वे किस चीज़ का अभ्यास करते हैं? तो वो संस्कृत लैंग्वेज का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सिंपल शब्दों में हम कहें, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। और हम पहले ही बात किए कि वेद क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वेद क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे और आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। और जो आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजातीय एवं स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। और ये जो आर्य शब्द है वो एक भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ यह एक श्रेष्ठ और अभिजातीय स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, और जो वैदिक संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति थी। और ग्रामीण संस्कृति का मतलब गांव से रिलेटिव, यानी गांव से जुड़ा हुआ। और ग्रामीण संस्कृति जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं थी उस समय। वहाँ पर आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाए जाने का काम किया जाता था। अब यहाँ पर आ जाता है ग्रामीण सभ्यता, यानी ग्रामीण संस्कृति। ग्रामीण संस्कृति में उतना नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं थे या फिर साहित्य डेवलप नहीं था, जिसके कारण उस समय किसी भी लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा चलती थी, यानी सुनने की जो परंपरा है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसको हम सुनकर फॉरवर्ड करते थे, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता था। और इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि श्रुति किसे कहा जाता है, वहाँ पर ऑप्शन दे दिया होगा और कहेगा वेद को, आरण्यक को, या फिर और भी कुछ ऐसे ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। और संपूर्ण वैदिक संस्कृति को, यानी वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य, ठीक है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है तो श्रुति साहित्य और दूसरा है स्मृति साहित्य। और इस तरह जो श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त, उसमें वेदों के अतिरिक्त और भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। श्रुति में जो श्रुति साहित्य उसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं।
और ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे और बाद में इनका समापन किया गया। और ये जो श्रुति साहित्य है यह काफ़ी लंबा समय तक चला और बाद में इसको द इंड कर दिया गया, यानी इसका समाप्ति कर दी गई। ठीक है। वेदों का निष्कर्ष कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था और वेदों का जो निष्कर्ष है वो कृष्ण द्वैपायन ने किया था, इसीलिए इसको वेद व्यास कहते हैं, इसीलिए इसको वेद व्यास कहलाए। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। अब दूसरा साहित्य जो आया था यानी संपूर्ण वैदिक जो साहित्य है उसको दो भागों में बांटे थे। पहला है श्रुति, ठीक है, श्रुति साहित्य, और दूसरा क्या है तो स्मृति साहित्य। तो ये हमको याद रखना है। तो जो स्मृति साहित्य है वो मनुष्यों द्वारा रचित है और इसमें वेदांग, सूत्र और ग्रंथ शामिल है। ठीक है, कि जो स्मृति साहित्य है इसकी रचना कौन किया तो मनुष्य ने किया और इसमें वेदांग, सूत्र और ग्रंथ शामिल है। अब आ जाते हैं कि वेद इनकी संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। और इस तरह वेदों की संख्या कितनी है 4 है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है तो 10 मंडल है। ठीक है। अब जो 10 मंडल है उसमें क्या है तो 1028 सूक्त है। इनमें क्या है तो 1028 सूक्त है, जिनमें से कुल 10,580 यानी क्या तो 10,580 मंत्र है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, मतलब 10,580 मंत्र है, जिनमें से 118 मंत्र जो है वो बार बार दोहराया गया है। ठीक है, 118 मंत्र दोहराया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कितने मंत्र को दोहराया गया है तो 118 मंत्र को दोहराया गया है। ठीक है। और टोटल जब मंत्र को टोटल करेंगे तो कुल कितना आ जाता है 10,462। ठीक है, 10,462 मंत्र है। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इनमें 10,580 मंत्र है उनमें से 118 मंत्र को दोहराया गया है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 10,462 मंत्र हो जाते हैं। ठीक है। तो ये किस वेद में है तो ऋग्वेद में 10,462 मंत्र है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इसको हमें अंडरलाइन कर लेना है और लिख लेना है कि जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है और 10,462 मंत्र है। ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता से मतलब होता द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण है वो होत्री या फिर होता द्वारा किया जाता है। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। जो दूसरे से 7वें मंडल को पुराना मंडल कहा जाता है या फिर प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ऋग्वेद में कृषि मंडल का वर्णन, कृषि से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उसका वर्णन किस मंडल में है तो वो चौथे मंडल में है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के बारे में जानकारियाँ मिलती है। ठीक है। और ये गायत्री मंत्र भी इसी ऋग्वेद से लिया गया है और यह इसकी किसकी रचना है तो विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ठीक है। और तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। और 7 मंडल वरुण को समर्पित है और ये जो ऋग्वेद में 7 मंडल है वो वरुण को समर्पित है। ठीक है। और 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। तो 144वें जो सूक्त है उसमें सोम का वर्णन है। और विदुषी महिलाएं लोपमुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की
रचना की है। जो विदुषी महिलाएं हैं वो लोपमुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की रचना की है। और ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा है। और जब जो ये महिलाएं हैं उसको ऋग्वेद ने ब्रह्मवादिनी कहा है। 10वें मंडल में जो सबसे बाद का है, जो 10वां मंडल है वो जो सबसे बाद का है, वो पुरुष सूक्त के चारों वर्ण, जो पुरुष सूक्त है उसके चारों वर्ण जैसे कि पुरोहित, राजन्य, वायस्य और शूद्र का वर्णन है। ठीक है, शूद्र का वर्णन है। ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। जो ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख है, मतलब यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा और यमुना नदी का उल्लेख किस वेद में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। और इस वेद में सोमरस का वर्णन सबसे ज़्यादा बार मतलब वर्णन है। सोमरस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोमरस पेय पदार्थ है, पीने का पदार्थ है। पहले के ज़माने में यानी कहें तो वैदिक काल में सोमरस प्रचलित था। ठीक है, सोमरस जो एक पेय पदार्थ है। आज के डेट में अगर कहें कि कोल्ड ड्रिंक जो पीने योग्य पदार्थ है, उस समय वैदिक पीरियड में सोमरस का जो प्रचलित था उस समय। और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है जो कीला तोड़ने वाला है। ठीक है, और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो वो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। जो ऋग्वेद है उसमें पुरुष देवताओं की प्रधानता है। और इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है। इंद्र का वर्णन सबसे ज़्यादा 250 बार किया गया है। और अग्नि का 200 बार किया गया है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसी पुरुष का वर्णन है वो है इंद्र का, जो 250 बार इसका वर्णन किया गया है। और अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब ऋग्वेद दैंड होता है। अब दूसरा वेद है सामवेद। दूसरा क्या है तो सामवेद। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद क्या है तो गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिनके पुरोहित उद्गाता कहते हुए मौजूद थे। और सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारियाँ प्राप्त होती है। जो सामवेद है उससे 7 स्वरों की जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इसीलिए भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और इसीलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। और इसीलिए सारेगामापा जो है वो यहीं से शुरुआत होती है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। जो गंधर्व वेद है वो सामवेद का उपवेद है। और सामवेद की कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। जो सामवेद में मंत्रों की जो संख्या है, कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब इसमें केवल 75 जो मंत्र है वो अलग है और बाकी जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। और इसको पंचविश या तांडीय सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब पंचविश या तांडीय और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये सामवेद था। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अनुष्ठानों, कर्मकांडों और यज्ञ संबंधी मंत्रों का समापन है। जो यजुर्वेद है वो अनुष्ठान जैसे कि
कर्मकांड और यज्ञ के संबंधित मंत्रों का समापन है। और उनके पुरोहित को अर्धव्यू कहते हैं। जो उनके पुरोहित थे उनको अर्धव्यू कहते हैं। और यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। जो सामवेद था वो केवल गाई जाने वाली थी, ठीक है, लेकिन ये जो वेद है यजुर्वेद, ये दोनों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है, रचित किया गया है। और इनके दो उपभाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। इनके दो उपभाग है, पहला है कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो इन दोनों में कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैरित ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, और इस तरह शतपथ जो है वो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें कृषि और सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है, यानी चौथा और अंतिम वेद कौन है, तो अथर्ववेद है, जिसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। इसकी रचना किसने की, तो अर्थवा ऋषि ने की। और ये अथर्ववेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह पत्र आदि से संबंधित है। सपोज दैट कि जो विवाह होती है, ठीक है, तो उसमें मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो वो मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वो ये अथर्ववेद से लिया गया है। जो जादू टोना होता है, ठीक है, जादू टोना, तो उसमें भी कुछ मंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो ये अथर्ववेद मतलब अथर्ववेद से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें इसी का रचना है, इसी से संबंधित है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन है, तो शिल्पवेद है। और अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिला है। यानी गोत्र जो हम कहते हैं कि हमारा विवाह या शादी विवाह जब होता है तो एक दूसरे से गोत्र का मिलान किया जाता है, एक दूसरे का गोत्र के बारे में जाना जाता है। तो वो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम बार यूज या उल्लेख कहें, उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, तो वो अथर्ववेद में मिलता है। तो एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बने या फिर आप जो भी एजुकेशन मतलब आप प्राप्त कर रहे हैं, जिस हेतु से कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पूछ सकता है, ठीक है। कि जो गोत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो अथर्ववेद, जो हमारा चौथा वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद, तो उसी में सबसे ज़्यादा यानी सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। जो अथर्ववेद के जो पुरोहित है उसे ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियों ने कहा है, ठीक है। और इस वेद में गन्ने एवं चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। चांदी यहाँ होगा, चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरह आज एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें हम वैदिक काल के बारे में जानने का प्रयत्न किया कि वैदिक काल क्या है, जिसमें हमने 4 वेदों का भी अध्ययन किया। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वैदिक काल है इसका पार्ट 2 आएगा, तो उसको भी आप वेट कीजिए और वो कल तक आ जाएगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आपका एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए ताकि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल सके।